तो ये है बहुत ही डिमांडिंग चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का क्विज। एक पेन लेके रेडी हो जाइए और देखिए आपको कितना मार्क्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बाय कार्बन एटम्स टू अटेंड a stable इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। हमें पता है कि कार्बन जो होता है एक नॉन मेटल है, तो ये कौन सा बॉन्डिंग बनाएगा। आप वीडियो को पॉज करें और देखिए आपका आंसर क्या है, उसके बाद आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर मेटालिक बॉन्डिंग नहीं, आयनिक बॉन्डिंग नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। करेक्ट आंसर कोवलेंट बॉन्डिंग है, क्योंकि एक नॉन मेटल है और ये हमेशा शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। Next question number 2. What is the unique property of carbon that allows to form bonds with other carbon atom resulting in the long chain? इस प्रॉपर्टी को, जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से बनाता है कंटिन्यूअसली बॉन्ड, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटेनेशन क्या होता है? इट इज द स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। अभी ये देखेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ नहीं है, ये क्लोरीन के साथ नहीं है, ये कार्बन के साथ देखा गया है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। आप साइड में एक नोट भी लिखते जाएं, क्योंकि इसी बहाने हम रिवाइज भी करने वाले हैं। यदि वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। यदि अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? एलोट्रॉप क्या होते हैं? एलोट्रॉप बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट होता है, जिसमें जैसे कार्बन होता है वो ग्रेफाइट बनाता है, वो डायमंड भी बनाता है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉप। तो विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये भी कार्बन का एलोट्रॉप है, ये भी है, ये सबका सब है। लेकिन यहाँ पे कंडक्टर सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन? एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CH2N। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स? तो ये आप लिख सकते हैं। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटानॉन? अब ब्यूटानॉन जो होता है वो होता है कीटोन, ओन कीटोन। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आपको पूरा का पूरा मार्क्स आना ही चाहिए इसमें। When ethanol is heated with alkenes, alkaline potassium magnet, it converts ethanoic acid. What is the role of KNO4 play? अब KNO4 जो होता है एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन? स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? इथेनॉल इथेनिक एसिड फॉर्म ईस्टर एंड वाटर, एसिड बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ईस्टर बेस रिएक्ट विल फॉर्म अल्कोहल, सॉल्ट ऑफ एसिड सोप। तो देखिए सोप ही बता रहा है कि ये हो जाएगा स्पॉनिफिकेशन, जहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन का ये फॉर्मूला होता है, जहाँ पे ईस्टर एक रिएक्ट करता है बेस के साथ और बनाता है सॉल्ट ऑफ एसिड, जिसको बोलते हैं सोप। Question number 8. Why do unsaturated hydrocarbon generally burn with yellow sooty flame? अच्छा, unsaturated hydrocarbon का मतलब क्या होता है? कमेंट में लिखें और कुछ एग्जाम्पल दें। गिव मी जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ unsaturated hydrocarbon। वीडियो को पॉज कर दीजिए, मैं आंसर इसका बताने वाली हूँ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जनरली जो होता है वो बर्न करते हैं येलो और सूटी फ्लेम के साथ। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से बर्न नहीं होता, इनकम्प्लीट कंबशन के साथ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब यहाँ पे रीजन क्या है? द हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ्टन प्रिवेंट्स द कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन एयर। तो जब भी सूटी फ्लोम बोलेगा, इसका मतलब यही हो गया कि इसमें जो है अच्छे से कंबशन नहीं हुआ है। तो इसका आंसर जो है कंप्लीट नहीं हुआ है कंबशन। तो आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच टाइप ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग? Ionic bond, entire molecules, none of the parts, long hydrocarbon chain। तो इसका पार्ट हो जाता है हमारा जो वाटर लविंग होता है वो आयनिक चेन हेड वाला होता है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है इसमें होता है आयनिक स्ट्रक्चर, कैटायन और एनायन, जो कि पोलर होते हैं। वाई हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन हैव? ब्यूटेन के पास कितने आइसोमर्स होते हैं? 1, 2, 4 और 3। आप एक काम कीजिए, एक नोटबुक लीजिए और देखिए आप किस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ब्यूटेन मैक्सिमम आप जो अरेंज कर पाएंगे वो है हमारा 2। उससे ज़्यादा आप अरेंज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बाद में फिर वो सब सेम स्ट्रक्चर ही दिखेगा। तो ये 10 आउट ऑफ 10 यदि आपको आता है तो आपका प्रिपरेशन ओके ओके है, बहुत अच्छा है। यदि आपका इधर इधर विद इन 9 भी आता है तो मैं बोलूँगी आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एक एवरेज स्टूडेंट का क्वेश्चन है, ये आना ही चाहिए। कुछ भी डाउट है कमेंट में लिखें, आई विल मेक अ वीडियो फॉर योर डाउट सेपरेटली। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।